आप सभी को स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका फाइनली जो है फरवरी 2025 का करंट अफेयर आ चुका है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है वार्षिकांक 2025, और ये जो आपका बुक है स्पीडी पब्लिकेशन का है। और सभी को पता है कि स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही उपयोगी होता है हर एग्जाम के लेकर, जैसा कि आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और इस बुक में ये होता है खासियत, कम से कम आपको 2200 प्लस जो है आपका वन लाइनर प्रश्न जो है इस बुक में देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। और ये आपका जो आपका करंट अफेयर है, आपका फरवरी मंथ यानी फरवरी एडिशन का करंट अफेयर है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हैं। यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। तो किस देश ने बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे एक ऐसा देश है जिन्होंने 1 जनवरी 2025 से जो है मृत्यु दंड रोकने का जो है एक कानून बनाया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत में कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि का दर्जा दी गई है। तो कितने परसेंट जो है आपका वृद्धि का दर्जा दी गई है? तो मात्र आपका 29%। कितना? मात्र 29% जो है आपको यहाँ पे दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है। तो किसने जीता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल ने जीता है। किसने जीता है फ्रेंड्स? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। आपका 1 जनवरी 2025 को संतोष ट्रॉफी जीता है। इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। चलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का, जिसको कह सकते हैं आप लोग बुर्का भी लोग कहते हैं गाँव देहात में, तो बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये है आपका स्विट्जरलैंड। ये पता है बुर्का या बुर्का कौन पहनता है? जितनी भी मुसलमान लेडीज़ होती है वही लोग जो है बुर्का जो है पहनती, जो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, चलिए आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन घरेलू उड़ानों में इन प्लांट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। तो कौन बनी है? तो एयर इंडिया बनी है। क्या बनी है? तो जो है आपका घरेलू उड़ान के इन प्लांट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली जो है पहली भारतीय एयरलाइन बनी है एयर इंडिया। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वोवथराड को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है। तो किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो ये आपका गुजरात को जो है बनाया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ध्यान दीजिएगा, सुधारों का जो है वर्ष पूछा गया है, तो ये आपका रक्षा मंत्रालय ने जो है इसका घोषणा किया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है। तो ये आपका संभाली है जितेंद्र मिश्रा ने जो है संभाले हैं। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व विल्टेज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है। तो किसने जीता है बताइएगा? तो जू वेन जून ने जीता है। किसने जीता है फ्रेंड? ध्यान दीजिएगा, जू वेन जून ने जीता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वध पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो साई पराजपे को जो है आपका सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। तो ये आपका बिहार के भी फिलहाल में नए नए राज्यपाल बने हैं, आपका आरिफ मोहम्मद खान। ध्यान दीजिएगा, ये आपका भी फिलहाल बिहार का बने हैं, इससे पहले जो थे आपका केरल के राज्यपाल थे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आई होप आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपका
कि 2 जनवरी 2025 को कहाँ 24वें राष्ट्रीय वनवासी कीड़ा, ये जो वनवासी जो कीड़ा होता है ना, प्रतियोगिता का समापन हुआ है। तो ये आपका रायपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? तो रायपुर में हुआ है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो मात्र 4 लोगों को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि देश का पहला कोस्टिंग एंड वाटर लैंडिंग कैनल्स को शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये पता है कहाँ शुरुआत किया गया है? जामनगर, जो आपका मरीन नेशनल पार्क में पड़ता है, यहीं आपका शुरुआत इसका किया गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि देश का पहला कोस्टल एंड वाटर लैंड्स चैंसेस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये आपका जामनगर में किया गया है, जो आपका मरीन नेशनल पार्क के पास जो पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मरीन नेशनल पार्क के पड़ता है, जिसका नाम है जामनगर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भोपाल गैस, क्या दिया हुआ है? भोपाल गैस रिसवदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? तो ये आपका पहुँचाया गया है धार के पीथमपुर डिपेंटिस्ट यूनिट में जो है आपका पहुँचाया गया है। कहाँ पहुँचाया गया फ्रेंड? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट में यूनिट में आपका जो है पहुँचाया गया है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये आपका उत्तराखंड ने किया है। क्या किया है? तो इन्होंने ऐसा किया है कि वन विभाग के महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है आपका उत्तराखंड ने। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितना प्रतिशत जो है घटा है? तो ध्यान दीजिएगा 7.93% घटा है। कितना घटा है? नोट कीजिएगा, 7.93% जो है घटा है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में जो है मनाया है? तो ये आपका तेलंगाना ने मनाया है। कहाँ मनाया है? तेलंगाना ने बनाया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये आपका पाकिस्तान हुआ है। कौन हुआ है फ्रेंड्स? तो पाकिस्तान हुआ है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में किया है। ठीक है, चलिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि तेनजिंग याकी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश की बनी है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को क्या लिखा हुआ है? जानो मेले का आयोजन किया गया है? तो ये आपका हैदराबाद में किया गया है। कहाँ? हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि आठवां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका नैनीताल में हुआ है। कहाँ? नैनीताल में हुआ है आपका 8वां कौतिक जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि 31वीं राष्ट्रीय बल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो ये आपका भोपाल में हुआ है। कहाँ हुआ है फ्रेंड? तो भोपाल में शुरू हुआ है। ठीक है, बल विज्ञान। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वन प्रौद्योगिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पादन से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ बना है। कौन बना है? छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि द्वीप विकास एजेंसी, जिसको कह सकते हैं आप इसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये आपका अमित शाह ने किया है। किसने किया है फ्रेंड? तो अमित शाह ने किया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी? तो SBI बैंक ने करेगी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो हनोई रहा है। कौन रहा है? तो हनोई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के कम से कम 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो ये आपका बांग्लादेश ने किया है। किसने किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों के रिहाई किया है? तो ये आपका बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो ये आपका IIT मुंबई ने किया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सरोस को जो है आपका सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया है फ्रेंड्स? तो नोट कीजिएगा, जॉर्ज सरोस को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो ये आपका भारत यानी कि हमारा इंडिया ही बना है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्षा में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने किया है। किसने किया है फ्रेंड्स? तो ओम बिरला ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन कलेक्टर शुरू किया गया है? तो ये आपका सिक्किम में किया गया है। कहाँ? सिक्किम में किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि पल्लास बिजली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में मिला है। कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने किया है। किसने किया है? तो IIT गुवाहाटी ने किया है। ठीक है, कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो उड़ीसा ने किया है। किसने किया है? तो उड़ीसा के अन्य ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजना जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू हुआ है या किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है कि 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो ये हमारा भारत यानी कि हमारा इंडिया ही बना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका बेंगलुरु में जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है, आप लोग नोट कीजिएगा, तेजस्विनी ने किया गया। क्या किया गया है? तेजस्विनी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फिर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ बेडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो ये आपका त्रिपुरा में किया गया है। कहाँ? त्रिपुरा में। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल
को लॉन्च किया है तो ये हमारे अमित शाह ने किए हैं। किसने किए हैं? केंद्रीय मंत्री भारत पोर्टल लॉन्च किए हैं अमित शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि पेरिस समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश जो है बनेगा? तो इंडोनेशिया बनेगा। कौन सा बनेगा? तो इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 जो है प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? तो इक्वाडोर जो है आपका घोषणा किया है। ठीक है, चलिए ये आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय मानक ब्यूरो ब्रिज ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 18वां राष्ट्रीय यानी कि 78वां राष्ट्रीय जो है आपका स्थापना दिवस के रूप में मनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर दिया हुआ है कि किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें क्या जीते हैं? तो 10 मीटर एयर राइफल में जो है स्वर्ण पदक जो है जीते हैं आपका किरण जाधव। ठीक है, चलिए कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को आहारवश प्रति एकड़ 10,000 की जगह कम से कम 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो ये हमारा जो है तेलंगाना राज्य सरकार ने ऐसी घोषणा किया है। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ये तो गुड न्यूज़ है। चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये आपका मुंबई में किए हैं। कहाँ? मुंबई में किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने इंग्लैंड के वाकिडहम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 70 गर्ल्स सिलेक्स का खिताब जीता है? तो इनका नाम है अनाहत सिंह। क्या नाम है? अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए जो है क्रीपियर ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका किपला ने किया है। किसने? किपला ने किया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो कौन बनी है? इनका नाम है इना कैनवारो ने जो है सबसे बुजुर्ग यानी कि सबसे ज़्यादा जीने वाला इंसान बन गई है। इनका महिला व्यक्ति है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका भुवनेश्वर में जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड मैन्युफैक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा किया है? तो कम से कम $3 बिलियन की घोषणा किया है। ठीक है, चलिए कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? तो नितिन गडकरी जो है शुरू किए। किसने? नितिन गडकरी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुरुत्सव 2025 शुरू किया है? तो ये आपका असम ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि इसरो का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? बताइएगा। इसरो का नया अध्यक्ष जो है आपका नियुक्त किया गया, इनका नाम है वी नारायण। क्या नाम है इनका? वी नारायण इनका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न में कि किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गुरु
छानी, क्या दिया हुआ है, गुरु छानी ऑनलाइन FI प्रणाली शुरू किया है, तो कर्नाटका ने, किसने, कर्नाटका ने किया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस IIT ने एशिया का सबसे बड़े एथले तरंग वैक्सीन का अनावरण किया है, तो IIT मद्रास ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, तो इंडोनेशिया में फटा है। कहाँ, इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है, तो मध्य प्रदेश ने किया है। किसने, मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को जो है डिकोड करने के लिए $1 बिलियन के इनाम की घोषणा किया है, तो तमिलनाडु ने किया है। किसने, तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ, न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका गुजरात में किया गया है। कहाँ, गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने ऑल इंडिया रेडियो विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है, तो योगी आदित्यनाथ जो हमारे यूपी का मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को जो है इनको सम्मानित किया गया है 2025 में। ठीक है, चलिए, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसे सम्मान पे बदला गया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो है नाम पे इनको बदला गया है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि हॉनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सी इस पे रहा है, तो सिंगापुर रहा है। कौन रहा है, सिंगापुर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के पहले केबल स्टील रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है, तो ये आपका विशाखापट्टनम में रखी है। कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो ये आपका मुंबई में हुआ है। कहाँ, मुंबई में हुआ है। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल जो है इसका 21वां संस्करण जो है शुरुआत किया गया है आपका मुंबई में। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है, तो ये आपका गोवा में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये आपका बेंगलुरु में जो है स्थापित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है कि किसने ट्रैकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता किया है, तो ये आपका अमित शाह ने किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो मराठी भाषा को जो है दर्जा दिया गया है आपका। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं। दिया हुआ है कि किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं, तो ये आपका बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इन्होंने अभी जो है क्रिकेट से संन्यास लिए हैं आपका 11 जनवरी 2025 को। ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ रेवेटिंग प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेलीसर्जरी की गई है, तो ये आपका भारत यानी कि हमारा इंडिया में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की दर्जा दी गई है, तो कम से कम 60% वृद्धि की दर्जा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
हैं दिया हुआ है कि किस राज्य की पुलिस ने फेडीबैक प्रणाली शुरू की है, तो ये आपका तेलंगाना ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देश में पहली हिंदी प्रमाण पाठ्यक्रम शुरू, ध्यान दीजिएगा, हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये आपका श्रीलंका में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारतीय नौसेना की सौंपी गई छठी स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है, तो बताइएगा। तो वादसीर, क्या नाम था, वादसीर इसका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सेनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किए हैं, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में किए हैं। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, जैसा कि ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि किसी मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो मोहम्मद फराह को किया गया है। किसको, मोहम्मद फराह को किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत एड्रेट 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किए हैं, तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत के, उन्होंने ही ऐसे किए हैं। ठीक है, चलिए कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि नीरज चोपड़ा को किस देश के पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है, तो अमेरिका ने चुना है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसे दिल्ली पुलिस का नया असेसल कमिश्नर नियुक्त किया गया है, तो विजय कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभ आरंभ किए हैं, तो मध्य प्रदेश ने किए हैं। कहाँ, मध्य प्रदेश ने। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है, तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ, नई दिल्ली में हुआ है, पहला खो खो विश्व कप शुरू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय रेलवे ने कहाँ पेट माई सिटी अभियान आयोजित किया है, तो प्रयागराज में हुआ है। कहाँ, प्रयागराज में। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया है, तो रांची में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, दिया हुआ है कि पश्चिमी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में कहाँ शुरू किया गया है, मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू किया गया है, तो बैंकॉक में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसे जो है किया गया है, तो जो विदेश मंत्री जिसका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, इनको ही किया गया है। ठीक है, जो हमारे विदेश मंत्री, याद करिएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया है, तो ये हमारा उड़ीसा बन गया है। कौन बन गया है, उड़ीसा बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो ये पटना में होगा। कहाँ, पटना में। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है कि किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया है, तो ये आपका केरल में मनाया गया है। कहाँ, केरल में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो अपवना सेन को किया गया। किसको, अपवना सेन को किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ रंग MK-2 एंट्री ट्रैक मिसाइल का शकल परीक्षण हुआ है, तो ये आपका राजस्थान में हुआ है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, दिया हुआ नेक्स्ट प्रश्न में कि किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभ आरंभ किया है, तो पीयूष गोयल ने किया है। किसने, पीयूष गोयल। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है, तो स्पेन ने किया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल में गए लोगों के पेंशन देगी, तो यानी कि उड़ीसा, जितने भी उड़ीसा जेल में लोग रहते हैं उनको, सारे लोगों को जो है जेल में रहने लोगों को पेंशन देगा, तो बहुत अच्छी बात है। अब तो लोग पता है क्या करेगा, जितने भी उड़ीसा के लोग रहने वाले उन्होंने क्या करे, चलो खुशी चलो हम लोग जेल में चलते हैं, हम लोग बेरोजगार हैं तो चलो जेल में रहेंगे तो कुछ हम लोग को पेंशन भी मिलेगा, तो जॉब वाला फैसिलिटी मिल रहा है, तो लोग यहाँ
पहुंच जाएगा लगता है जेल में ही। चलिए आप लोगों को क्या राय, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य में 10वां अजंता विरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है, तो ये आपका महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है, तो भारत ने यानी कि हमारा इंडिया ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि मवेशियों का उत्सव वनुकुमा कहाँ मनाया गया है, तो ये आपका तेलंगाना में मनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पूछा गया है, इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है, तो नवी मुंबई में किया गया है, नवी मुंबई में किया गया इसका उद्घाटन। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो चुना गया है जसप्रीत बुमराह तथा और एनविल सदरलैंड को, इन दोनों को चुना गया है। ठीक है, 2 लोग हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि महिला अंडर 90 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बना है, तो इराव जाधव बना है। कौन बना है, इरा जाधव बना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि चर्चा में रही पबना नदी किस राज्य में बहती है, तो ये आपका महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन एशिया पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है, तो पिक्सेल बना है। ठीक है, नेक्स्ट कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि गाना नगोई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ये आपका मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि LN2T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुदेशीय पोल लॉन्च किया है, तो ये आपका लॉन्च किया है INA उत्कर्ष। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का शुरू कहाँ किया गया है, तो ये आपका रियाद में किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि नव भारत संरचना कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पुनः साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है, तो ये आपका लद्दाख बना है। कौन बना है फ्रेंड्स, तो लद्दाख बना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतरिक्ष में मानव रहित ट्रैकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है, तो ये हमारा भारत यानी कि हमारा इंडिया ही बना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि CI के पूर्व महानिदेशक तरुण दास के किस देश के महानंद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हमारे सिंगापुर के रहने वाले इनको ही सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है, तो ये तमिलनाडु में ही मनाया गया। जैसा कि आप लोग यहाँ पे नाम से भी जज कर सकते हैं, थोड़ा सा नाम अजीब दिया हुआ है, चलिए कोई नहीं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में ब्रोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ जो है डील किया गया है, तो इंडोनेशिया के साथ डील किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक प्लेट एक थाली अभियान शुरू कहाँ हुआ है, तो ये प्रयागराज जो आपका यूपी में पड़ता है, जो फिलहाल में बहुत ही फेमस मेला वहाँ हुआ है और हो भी रहा है। बहुत लोग जाकर वहाँ पे स्नान वगैरह कर भी रहे हैं, जो कह सकते हैं कुंभ मेला। और आप लोग मुझे बताइएगा कॉमेंट करके कि आप लोग कौन कौन जो है प्रयागराज जो कुंभ मेला घूमने गए हैं, स्नान करने गए हैं कि नहीं गए हैं। ठीक है, बाकी हम तो नहीं गए क्योंकि अभी हम खुद ही अभी हॉस्पिटल में हैं और तबीयत मेरा डाउन था और कुछ बहुत बड़ा मेरे साथ जो है दुर्घटना हुआ है, इस वजह से अभी हम हॉस्पिटल में ही हैं और अभी मेरी तबीयत कुछ नॉर्मल है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ ना फ्रेंड्स, मैं सारा आप लोगों को बताऊँ ना तो आप लोग ना अपनी माथा पे हाथ रखेंगे कि मैम आप मेरे लिए इतना करते हैं, आप मेरे लिए हम लोगों के लिए इतना करते हैं, बताइए। तो समझ सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, कैसे कैसे मैं वीडियो बना रही हूँ कि मैं ही जान रही हूँ। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के नर
नम्र निवेदन मैं यही करती हूँ कि बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट यही कीजिए कि अपने दोस्त को, फैमिली को, जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को फ़ोन तो है ही होंगे, तो सबके पास वीडियो का लिंक जो है ना शेयर करने के प्रयास कीजिए। उन लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि मैम का वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। बस इतना ही इससे आप लोगों की मांग है हमसे, मतलब मेरा मांग है आप लोगों से, ठीक है। आप लोग खुद समझदार हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सप्रो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यू प्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन को किया है। किसने किया है? ब्लू ओरिजिन ने किया है, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रेगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाई गई एक नई प्रजाति की खोज किया गया है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वंडनगर में किया गया है। कहाँ किया गया है? वंडनगर में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने किए हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी टीम इंडिया का बैकिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो ये आपका सितोष कोटक को किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सचिव का अतिरिक्त प्रभार जो है मिला है? तो निधि खरे को मिला है, ठीक है। कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वदेशी 6G आर्टिकल चिपसेट के लिए C. ने किस IIT के साथ साझेदारी किया गया है? तो ये आपका IIT मुंबई के साथ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने बनाया, इसका नाम है नोवाक जोकोविच ने बनाया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया गया है? तो ये आपका बांग्लादेश से जो है आपका धर्मनिरपेक्षता जो है, इस शब्द जो है ना उसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, 18 जनवरी 2025 को हटाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की, ध्यान दीजिएगा, संबंधों की, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 6वीं सर्वश्रेष्ठ मनाई गई है? तो ये आपका सिंगापुर में मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन सा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो ये आपका भारत यानी कि हमारा इंडिया ही बना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप का 2025 जीता है? तो भारत यानी कि हमारा इंडिया ही नहीं जीता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि सचारी साथी ऐप लॉन्च किसने किया है? किसने किया बताइएगा? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। किसने किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि CRBF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किया गया है। किसको किया गया है फ्रेंड? ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ किया है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखिएगा, दिया हुआ है कि तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मान कहाँ शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? कब मनाया गया है? तो 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 3 राज्यों का जो है स्थापना दिवस आपका 21 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है। चलिए,
जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है। तो ये आपका नाइजीरिया बन गया है। कौन बन गया है? नाइजीरिया बन गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किसे किया गया है। तो मोहन कुमार अग्रवाल को किया गया है। किसको? मोहन कुमार अग्रवाल को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो एन से यंग को जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है कि 27वां अंतर्राष्ट्रीय क्रॉस कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कोलकाता में किया गया है। कहाँ? कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने 5वीं बार विजय फरारे ट्रॉफी जीता है। तो एक कर्नाटका ने जीता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य के वंधाल गांव को संक्रमण घोषित किया गया है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में एक गांव है जिसका नाम है आपका, क्या नाम किया गया है। तो वंधाल गांव। ठीक है, उसको घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण शुरू हुआ है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूर्व हुए जो है वो कौन सा है बताइएगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किए थे। इस योजना का शुरुआत किए थे, जो कम से कम अभी योजना का 10 वर्ष पूरा हो चुका है। ठीक है, तो बट आप लोग ने एक चीज़ काम कीजिएगा, इस चीज़ को कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये कब इसको लागू किया गया है। आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी चलिए ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है। तो ये आपका केरल ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल में किस राज्य में प्राचीन उमामेश्वर धातु मूर्ति मिली है। तो ये आपका कर्नाटका में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है कि अमेरिका का अगला विदेशी मंत्री किसे बनाया गया है। तो मार्को रूबियो को बनाया गया है। किसको? मार्को रूबियो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग अनावरण किया है। तो चीन ने किया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ के वर्जित नारियल तेल को जीआई टैग मिला है। तो अंडोवार निकोबार जो है उनको एक नारियल तेल को जो है जीआई टैग मतलब बहुत फेमस बनाया गया इस चीज़ को लेकर। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान पे रहा है। तो आपका चौथा स्थान पे रहा है और जो आपका प्रथम स्थान पे आपका अमेरिका रहा है। प्रथम अमेरिका रहा है और चौथा जो आपका रहा है वो कौन सा रहा है। तो भारत रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये आपका भारत ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, दिया हुआ है कि भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बना है। तो डी गुमेश बना है। कौन बना है? नोट कीजिएगा आप लोग, डी गुमेश किया है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है कि क्वाड देशों की विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई है। तो ये आपका अमेरिका में हुआ है। कहाँ? अमेरिका में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि खेलो इंडिया प्रिंट गेम्स 2025 का शुरू कहाँ हुआ है। तो ये आपका लद्दाख में हुआ है। इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? नोट कीजिएगा, लद्दाख में किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो ये आपका कोलकाता में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि कौन वर्ल्ड क्रिकेट कंडक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है। तो जय शाह ने हुआ है। किसने हुआ है? जय शाह। नोट कीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो माइकल क्लॉक को। किसको? माइकल क्लॉक को किया गया है। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है, तो आपका थाईलैंड। कहाँ? थाईलैंड को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि वायु मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका कोलकाता में किया गया, इसका नाम है वायु मेला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, तो ये आपका हरियाणा में किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी गई है, तो अमेरिका को दिया गया है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सद्र हवा शुरू किया। नोट कीजिएगा, सद्र हवा शुरू किया है, तो आपका BSF जवानों ने किया है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ है, तो आपका अमेरिका हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो तिलक वर्मा, जो कम से कम आपका 318 रन बनाए, समझ सकते हैं। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि किस राज्य में अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है, तो आपका हिमाचल प्रदेश ने मनाया है, 55वां स्थापना दिवस के रूप में जो है मनाया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है, तो उड़ीसा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपका नेपाल में किया गया है। कहाँ? नेपाल में। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है कि किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो एनीस सेलम जो है जीते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया गया है कि मनाए गए 46वां गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है, तो स्वर्णिम भारत यानी कि विरासत और विकास इसका मेन मकसद है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि भारत और किस देश ने संपूर्ण सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया गया है, तो आपका श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किसे 2025 के लिए T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो ये आपका चुना गया है सद्रदीप सिंह को जो है चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है कि 6ठा अंतर्राष्ट्रीय वजारा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि 66वां गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है, यानी कि उत्तर प्रदेश UP में जीता है और प्रयागराज में या महाकुंभ में दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है या किसको दिया गया है बताइएगा, तो स्मृति मंधाना को दिया गया है। किसको? स्मृति मंधाना को दिया गया है आपका ये पुरस्कार यानी किताब। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है कि प्रथम प्रौद्योगिकी सम्मान 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो ये आपका मुंबई में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, संजय को हरी झंडा दिखाई गई है, तो ये आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिखाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है कि भारत सरकार ने कब 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक रखा है, कम से कम 10,000, समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसने चुना है, तो जसप्रीत बुमराह ने चुना है। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तो ये आपका बेलारूस ने जीता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो राकेश कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो क्रमशः जैनिक सिनर और मेडिसन क्रीज ने जीता है। ठीक है, 2 लोग हैं, इनका नाम याद रखिएगा। चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभ आरंभ किया गया है, तो ये आपका नागालैंड में किया गया है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि सावर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, तो ये आपका जयपुर में मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी का वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया गया है, तो उदयपुर को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि युवा भारतीय प्रतिरोही शिवांगी पाठक ने किस देश का सबसे ऊंची चोटी तिरंगा फहराया है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, इन्होंने ही फहराए हैं। ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है, तो बाके बिहारी मंदिर को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किसे ICI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दूरदर्शन को किया है। किसे, दूरदर्शन को। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने पूरा के पूरा जितना भी आपका फरवरी मंथ एडिशन का करेंट अफेयर था, आपका स्पीडी पब्लिकेशन का हमने पूरा के पूरा कराने के प्रयास की हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे आप लोग कमेंट करके अपना राय ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो आप ही लोग को फ़ायदा होगा, आसानी होगा कि मेरा वीडियो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।